Good morning, students. In previous lecture, we have done about the general knowledge of general features of the cell. सेल के फीचर्स हम लोगों ने जनरली देख लिए थे, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, हाउ मेनी थ्योरीज आर कमिंग, और सेल्स क्या है, हम लोगों ने ये चीज देख ली थी. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीटेड द पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के जो पार्ट्स हैं दैट वी हैव टू कंप्लीट टुडे. तो पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ सेल. इस सेल के 3 पार्ट्स आई हैव डन, दैट इज वी हैव डिस्कस, दैट इज सेल बाउंड्रीज. सेल बाउंड्रीज, second one is cytoplasm, and third one is nucleus. These are 3 main parts of the any cell. जो प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, वो भी हम लोग देखेंगे. बिकॉज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट्स. बहुत सारे एस्पेक्ट्स में क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे, वरी करेंगे. तो टुडे विल डिस्कस सम पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट आई एम स्टार्टिंग सेल बाउंड्रीज. सेल बाउंड्रीज की बात कर रहा हूं मैं. सेल बाउंड्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सेल वॉल. फर्स्ट वन इज सेल वॉल एंड सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन. आई बात समझ में? 2 टाइप्स की सेल बाउंड्रीज है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल. ठीक है. बाउंड्रीज मीन्स दैट कवर्स द होल सेल. अगर कोई सेल है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री जो वॉल बन रही है, उस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे. ठीक है. ये सेल की कोई क्या है, बाउंड्री है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला है, सेल बाउंड्री. ठीक है. सेल बाउंड्री आर ऑफ 2 टाइप्स, that is cell wall and cell membrane. One difference that is coming here in the plant or animal, that is cell wall is present in the plants only. Cell wall is present in the plants only, while cell membrane is present in both. आ रही बात समझ? The external membrane of the cell of the plant cell is known as cell wall. इसको क्या बोलेंगे लोग? Cell wall. And the inner membrane of cell is known as cell membrane. क्या बोल दिया हम लोगों ने? Inner membrane of cell is known as cell membrane. अब बात ये आ रही है कि animals do not have the cell wall. तो जो external membrane होगी animals की, वो क्या होगी? Cell membrane. उसको हम लोगों ने क्या बोलना है? Cell membrane. कि प्लांट्स की जो आउटर लेयर है, प्लांट सेल्स की जो आउटर लेयर है, दैट इज नोन एज सेल वॉल, एंड इनर लेयर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा. इसको प्लाज्मा लेमा भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. ये सेल की बात हो रही थी. कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर 2 टाइप की बाउंड्रीज होगी, दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होगा. एनिमल्स में केवल सिंगल मेम्ब्रेन होगी, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. अब 1 बाय 1 हम लोग इसको रीड आउट करते हैं. ठीक है. बात कर रहे हैं किसकी? सेल वॉल की. किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल. इट इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. क्या है ये? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज. किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये सेल्यूलोज की नहीं होती, अनदर मटेरियल की होती है, लाइक फंगस. फंजाई जो है, that has the cell wall formed of chitin. किसकी बनी हुई है? काइटिन की. किसकी बनी हुई है? काइटिन की. किसकी बनी हुई है? काइटिन की. काइटिन की बनी हुई सेल वॉल वहां पर प्रेजेंट है. एंड
only and only the microbes, that is bacteria, it is animal but it has the cell wall. एक बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, सेलुलोज, सॉरी उसकी जो ऊपर उसकी बॉडी जो होती है दैट इज कवर्ड विद द सेल वॉल. तो बैक्टीरियल सेल ही एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है. अदरवाइज किसी भी एनिमल के सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा. तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. अब सर ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन इज द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मिक्स फॉर्म है. एक कंपोनेंट है जो किससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का, दैट इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन. और ये होता है कहां पर, प्लांट सॉरी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर. आई बात समझ में. तो किससे बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव द सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट इज द डेड मटेरियल दैट ऑलवेज प्रोवाइड द हार्डनेस टू द प्लांट सेल. किसी भी सेल का एक्सटर्नल पार्ट उसका सेल वॉल होता है और एक्सटर्नल पार्ट जो है दैट ऑलवेज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द बॉडी. वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद ही क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा तो प्रोटेक्शन बाहर वाले ऑर्गन्स को मिल रहा है, अंदर वाले ऑर्गन्स को भी मिलेगा. इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द सेल. किसी भी सेल का फर्स्ट ऑर्गन कौन होता है, सेल बाउंड्रीज. आई बात समझ, सेल ऑर्गन नॉट ऑर्गेनिल. ठीक है. आफ्टर दिस सेल वॉल हो गया. सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल वॉल मेनली किसका बना होता है, सेल्यूलोज का. फंगस में किसकी बनी हुई है, काइटिन की. बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन का. आई बात समझ में. सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है. और वो काइटिन की किस में है, फंगस में. पेप्टिडोग्लाइकन की किस में है, बैक्टीरियल सेल में. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलते हैं आगे. फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है क्या, यस इट इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन्स. ठीक है. protects the internal organs. अंदर के ऑर्गन्स को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है. आफ्टर दैट इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल. सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, शेप. और सेल को साइज प्रोवाइड करेगी. ये हार्डनेस प्रोवाइड करेगी. ये क्या करेगी, हार्डनेस प्रोवाइड करेगी. और इट मेक्स द बैरियर फॉर लॉस ऑफ वाटर ऑल्सो. वाटर के लॉस को प्रिवेंट भी ये करती है. ठीक है. क्यों करती है भाई, बिकॉज इट इज हार्ड. सेल्यूलोज जो है दैट इज हार्ड, डेड मटेरियल. वो क्या करता है, पास आउट नहीं करे, ट्रांसपोर्टेशन किसका, वाटर का ट्रांसफर जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, वो उसको रोक देता है. आई बात समझ में. ओके. इट इज सेल वॉल, इट इज सेल वॉल. सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, बट बैक्टीरियल सेल इज द ओनली एनिमल सेल दैट हैज द सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ओके. नेक्स्ट वन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की. किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की. किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल बोथ. दोनों में
पाई जाएगी ये प्लांट्स में ये इनर मेम्ब्रेन होगी, वाइल एनिमल्स में कौन सी मेम्ब्रेन होगी, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगी। आ रही बात समझ में? इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। क्यों? बिकॉज इट कवर्स द साइटोप्लाज्म, ये अंदर का जो प्लाज्म है उसको कवर करेगी। आई बात समझ में? अंदर जो साइटोप्लाज्म फील्ड है उस सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड या जो फ्लूइड पार्ट अंदर फील्ड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ये उसको कवर करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनी हुई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड। अब लिपिड क्या है? लिपिड बेटा होता है फैट, ठीक है। लिपिड क्या है? फैट। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है ये? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है ये? फॉस्फोलिपिड है ये, ठीक है। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। तो सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीएलपी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पीएलपी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा आपकी बुक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर है, इट इज ट्राइलेड स्ट्रक्चर। इट इज ट्राइलेड, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइलेमिनर। मतलब क्या हुआ? लेमा का मीनिंग होता है लेयर्स, लाइक दिस वन। आप लोगों ने बर्गर सबने खाया है। इस बर्गर के आउटर साइड जो होती है दैट इज द ब्रेड, जो उसका बन है वो बन बाहर की तरफ होगा, और इसके बीच में जो भी इसका स्नैक्स वगैरह, जो भी इसकी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हम लोग इसके अंदर डालते हैं, ये उसकी तरह है। आउटर पार्ट इज प्रोटीन, बोथ द पार्ट्स आर प्रोटीन, द मिडिल पार्ट इज नोन एज लिपिड। ये किसका बना हुआ है? लिपिड का बना हुआ है। आ रहे हो में? फॉस्फोलिपिड इसके बीच में होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है? ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? अब क्या है? ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है तो क्या करेगा भैया? ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर क्या करता है? दैट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स। ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन एंड लिपिड का बना हुआ है, और प्रोटीन और लिपिड का बना है, इस वजह से ये आगे भी क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका भी फंक्शन क्या है? इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एनिमल सेल। तो एक्सटर्नल पार्ट है तो एक्सटर्नल पार्ट ही क्या करता है? पूरी चोट सहन करता है, या कोई भी डैमेज अगर होगा तो फर्स्टली किसके ऊपर होगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आया? ठीक है। तब सेल मेम्ब्रेन हमारा हो गया। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो चीजें होगी, इन सबको क्यों? क्योंकि इसको साइटोप्लाज्म को क्लोज ही इनक्लोज किसने किया है? इस सेल मेम्ब्रेन में। दैट्स व्हाई इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेल्स। इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल। It is also known as selectively permeable. It is also known as the selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane मैंने बोला है, क्यों बोला है? Because it selects the substances. Semi permeable क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो वॉल है, इसकी वॉल इस तरीके की है कि इसके अंदर कुछ पोर्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर से कोई सब्सटेंस आर पार जाता है, कुछ सब्सटेंस अंदर जाएंगे, कुछ अंदर नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन में उसको हम लोगों ने क्या बोला है? सेमी परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल व्हाई? बिकॉज इट कैन सिलेक्ट्स द, ये चूज करती है कंपोनेंट्स को, जो सब्सटेंस है उनको, विच हैज टू कम इनसाइड, विच हैज टू गो आउटसाइड। कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल प्रोवाइड करती है।
आई बात समझ में? ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन चैनल प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसकी स्ट्रक्चर जो है ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर, उसके लिए जो सिंगर एंड निकोल्सन है, सिंगर और निकोल्सन है, इन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, एक मॉडल दिया था इसके स्ट्रक्चर का। जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी ट्राइलेमिनर, उसका एक मॉडल इन्होंने दिया था सिंगर एंड निकोल्सन ने, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल है वो? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। आई बात समझ में? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ैक जो मॉडल है, इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की हमें प्राप्त हुई है, वो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। आई बात समझ में? इसका जो प्रोटीन पार्ट है, दैट हैज 2 पार्ट्स, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। फैट के भी 2 अलग अलग पार्ट है, फैट के 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये चीज़ आपके समझ में अभी नहीं है, आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है? कंट्रोल करती है किसी भी सब्सटेंस की ट्रांसफरिंग को। आना और जाना लगा हुआ है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट हैज द पोर, इट हैज द पोर्स ऑन द सरफेस, की सरफेस के ऊपर क्या है? छेद है। और वो छेद जो है, वो छेद ही क्या करेंगे? पोर्स को, जो पोर्स छेद हैं, सपोज कीजिए एक छोटी सी बॉल है, इसको मैं इतने बड़े छेद के अंदर से निकालना चाहूँ तो इजीली निकल जाएगी। बट अगर मैं एक हाथी को इस छेद के अंदर से निकालना चाहूँ तो इट विल नॉट पॉसिबल। तो इस कंडीशन की बात है कि जो भी सब्सटेंस पोर साइज से ज़्यादा बड़ा होगा, वो अंदर रुक जाएगा, या वो बाहर रुक जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा तो अंदर से बाहर भी नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनल्स। आई बात समझ में? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डन? इट इज सेल प्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड। ये जेली लाइक मटेरियल है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे जो उन ऑर्गेनिल्स को प्रोवाइड करते हैं, उनका फंक्शंस वो करवाएंगी, जिनके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी और उस रिएक्शन से ही वो फंक्शन करेगी। आई बात समझ में? साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? जेली लाइक फ्लूइड इन विच सेल ऑर्गेनिल्स आर सस्पेंडेड। सेल ऑर्गेनिल्स क्या है? सस्पेंडेड है। सेल ऑर्गेनिल्स वहां पर पाए जा रहे हैं। लाइक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल का, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है। और एक कंट्रोल सेंटर ही क्या करता है? पूरी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? तो हमको क्या देखना है? कंट्रोल सेंटर भी पढ़ना है। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जब आएगा, न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का मीनिंग क्या है? कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ऐसी है, इट इज बाइलेयर स्ट्रक्चर, इट हैज द 2 लेयर्स, इट हैज 2 लेयर्स, इसकी 2 लेयर है, ये 2 लेयर के स्ट्रक्चर है। इस 2 लेयर में क्या होगा? इट इज बाइलेयर स्ट्रक्चर और इट ऑल्सो हैज द न्यूक्लियर पोर्स। इस वॉल के ऊपर भी क्या होगा? पोर्स होंगे। इस वॉल के ऊपर भी क्या होगा? पोर्स होंगे। These are known as nuclear pores, and this nucleus has the genetic material, that is DNA. Nucleus has the thread-like structure, that is chromosome. Okay, इसके अंदर क्या होगा? The plasma which is filled in this, or the liquid filled in this, it is nuclear membrane. It is nuclear membrane. इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। इट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर।
nuclear pore, and nuclear pore after what is, it is known as the chromatin fiber. क्रोमोसोम जिसके बनेंगे वो फाइबर ये है। इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसको बोल दिया हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल दिया हम लोगों ने? न्यूक्लियोप्लाज्म। दीज आर पार्ट ऑफ प्लांट न्यूक्लियस। ये सेंटर में भी हो सकता है तो टुवर्ड्स द बाउंड्रीज भी हो सकता है। तो जो प्लांट्स हैं दैट हैव द लार्जर वैक्यूल्स, प्लांट्स के जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट्स विल अपीयर नॉट एज द सेंटर, या फिर हम लोग बोलेंगे द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल इट नॉट द सेंट्रिक इन द पोजिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर साइज वैक्यूल्स। लार्जर साइज की वैक्यूल्स हैं वो इसको थोड़ा प्रेशराइज करेंगे साइड की तरफ। दैट्स वाई ये सेल की बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियस चला जाएगा। वाइल इन द केस ऑफ एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। क्यों? बिकॉज हैज द स्मॉलर साइज वैक्यूल्स। उस कंडीशन में जो वैक्यूल्स होगी वो कैसी होगी? स्मॉलर साइज होगी। क्रोमेटिन फाइबर जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन। एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस ऑलवेज होल्ड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो, या फिर इसको बोलते हैं जेनेटिक कैरियर ऑल्सो। ये जेनेटिक का जो कैरियर है, जेनेटिक कैरेक्टर्स का जो कैरियर है, इसको होल्ड करता है कौन? डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। इस कंट्रोल सेंटर में क्या है आपका? डीएनए एंड प्रोटीन क्रोमेटिन के फॉर्म में है। और ये क्रोमेटिन ही डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्रोमोसोम का। किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्रोमोसोम का। आई बात समझ? ठीक है। तो इट इज योर न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से ही क्या होगा? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगी। आई बात समझ? दूसरी बात, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी या फिर नॉट फुल्ली डिफाइंड, नॉट कंप्लीटली डिफाइंड होगी, इजीली आइडेंटिफाइड नहीं होगी। तो द ऑर्गेनिजम्स इन विच द न्यूक्लियस इज नोन एज एंशिएंट न्यूक्लियस, उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी दैट इज हम लोग ये मान सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? डिसअपियर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। आ रही बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस अगर डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स, लाइक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स एंशिएंट, पुराना। कैरियोटिक मीन्स कैरियोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वो पुराना है। दैट इज नोन एज ऑल्सो एंशिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। क्या बोल देंगे इसको? यूकैरियोटिक। यू मीन्स क्या होता है? न्यू, और कैरियोटिक मीन्स कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस। तो उन एनिमल्स को हम लोग, उन सेल्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आई बात समझ? तो इट इज ऑल इनफ फॉर टुडे। हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द सेल ऑर्गेनेल्स। आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह ये थोड़ा बहुत जानकारी देखेंगे इसके में। ठीक है। तो हमको क्या क्या देखना है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस हम लोग वापस से और देख लेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।